3 दिन गुजर जाते हैं। आफरीन की बुआ आज अपने घर कलकत्ता जाने वाली है। उनकी दोपहर 1 बजे की ट्रेन है। जाते जाते वह फिर आफरीन की अम्मी सना को आफरीन और इरफान के रिश्ते के बारे में समझाती है। देखो सना, मैं जा रही हूँ घर। अगर तुम राजी हो तो मैं इरफान के अब्बू से बात करूँ। जैसा होगा तुम मुझे फ़ोन कर देना। इतना कहकर वो चली जाती है। 2 दिन बाद आफरीन ने कहा, मम्मी मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। शाम तक घर आ जाऊंगी। आफरीन की मम्मी सना ने कहा, देखो बिटिया, अब तुम बाहर घूमना टहलना थोड़ा कम करो और घर का थोड़ा कामकाज भी सीखो। अब हमें तुम्हारी शादी भी कराना है ना। दूसरे के घर जाओगी, घर के काम और खाना पकाना नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। आफरीन थोड़ी सीधी रहती है, इसलिए अपनी मम्मी की बातों का जवाब नहीं देती और चुपचाप अपनी मम्मी की बातों को सुनती रहती है। आफरीन की मम्मी ने कहा, तुम्हारी बुआ तुम्हारी शादी इरफान से कराने के लिए कह रही है। वह गांव का लड़का ज़रूर है, एक पैर से थोड़ा भटक कर भी चलता है, लेकिन वह बहुत अच्छे नेचर का, पढ़ा लिखा और होनहार लड़का है। वह सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा है। आज नहीं तो कल ज़रूर उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। कहो तो मैं भाई से बात करती हूँ तुम्हारे और इरफान के शादी के बारे में। अपनी मम्मी की यह बातें सुनकर आफरीन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अपना गुस्सा पी जाती है। वह अपना गुस्सा अपनी मम्मी पर नहीं उतारती, लेकिन उनसे साफ कह देती है, अम्मी मैं दिल्ली शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। वह एक छोटे से गांव का लड़का, हमारा कोई मेल नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। इतना कहकर वो बाहर अपने सहेलियों के साथ चली जाती है। शाम को आफरीन घर वापस आती है और अपनी मम्मी के साथ किचन के कामों में हाथ बंटवाती है। आफरीन की मम्मी यह देखकर काफ़ी खुश होती है कि अब उनकी बेटी धीरे धीरे समझदार हो रही है। उसने उनकी कही बातों को नहीं टाला। सब लोग रात के खाने पर एक साथ बैठते हैं। आफरीन के अब्बू, मम्मी, दोनों बहनें और आफरीन का भाई फैजल। आफरीन के अब्बू ने कहा, आज खाना तो बहुत अच्छा बना है, इसमें से एक अलग ही खुशबू आ रही है। खाना खाने में भी बहुत लजीज है। तुमने तो आज कमाल कर दिया सना। आफरीन का भाई फैसल भी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है, मम्मी आज सच में आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। दिल कर रहा है कि खाता ही जाऊँ। इस पर आफरीन की मम्मी खुश होकर कहती है, आज ये खाना अकेले मैंने नहीं, मेरे साथ आफरीन ने भी बनवाया है। भले ही यह किचन में कभी खाना नहीं बनाती थी, लेकिन सिर्फ देख देख कर ही सीख गई और आज किचन में मेरे साथ ऐसे खाना बनवा रही थी जैसे बरसों से बनाती आ रही हो। सच में मेरी बेटी बहुत ही होनहार है। आफरीन की मम्मी आफरीन को बहुत प्यार करती थी। वह उसके हुनर की कदर करती थी, इसलिए दिल से उसकी तारीफ भी करती थी। आफरीन के अब्बू ने भी उसकी तारीफ की। वाह बेटी, आज तो कमाल कर दिया तुमने, बहुत ही लजीज खाना बनाया है। साथ ही आफरीन के भाई और दोनों बहनों ने भी आफरीन के खाने की तारीफ की। 3 महीने ऐसे ही हंसी खुशी में गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद कई जगह आफरीन के रिश्ते की बात चलती है, पर उसके सांवले रंग और कम हाइट की वजह से ज़्यादातर लोग उसको रिजेक्ट करके चले जाते हैं। लोगों के इस तरह रिजेक्ट करने से आफरीन दिमागी तौर से परेशान रहने लगती है और कुछ डिप्रेशन का शिकार भी होने लगती है। आफरीन की मम्मी को भी अब आफरीन की शादी की चिंता सताने लगती है। फिर उनको आफरीन की बुआ की कई बातें याद आती है। रात में जब सोने जाते हैं तो आफरीन की मम्मी आफरीन को पास बुलाकर पूछती है, क्या तुम सच में इरफान से शादी नहीं करना चाहती। इस पर आफरीन कहती है, नहीं मम्मी, मैं गांव में शादी नहीं कर सकती। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है। आफरीन की अम्मी ने कहा, ठीक है जाओ, अब तुम सो जाओ। आफरीन और उसकी बहनें अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। आफरीन की अम्मी आफरीन से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसे इरफान के साथ शादी करने के लिए कोई फोर्स नहीं करती और वो बात वहीं पर ख़त्म कर देती है। इस तरह 4 महीने गुजर जाते हैं। उसी बीच आफरीन के लिए कई रिश्ते और आते हैं। कुछ को आफरीन नहीं पसंद आती तो कुछ रिश्ते आफरीन और उसके बहनों को पसंद नहीं आते।